हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग करेंगे टॉप 50 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर फिजिक्स, राइट। एंड आई गेस लाइक तुम लोग को ये वीडियो बहुत टाइम से चाहिए थी, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसमें सारे टॉपिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, राइट। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हर टॉपिक के, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास मैकेनिक्स के 12 क्वेश्चन है, राइट। हमारे पास क्या बोलते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के 7 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के 12 क्वेश्चन है, वेव एंड ऑप्टिक्स के 10 क्वेश्चन है, एंड मॉडर्न फिजिक्स के 9 क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो टॉपिक से रिलेटेड सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है वो क्वेश्चन रखने की कोशिश करेंगे। एंड इस वीडियो के बाद तुम लोगों को फिजिक्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, आई होप सो, राइट। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो आई गेस राइट, पहला क्वेश्चन इसमें डायमेंशनैलिटी का है, राइट। इसमें दो क्वेश्चन डायमेंशनैलिटी के, वो तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा वो, ठीक है। ये तो बहुत ईजी हो जाता है, राइट। बट तुम लोग को आइडिया रहे इसलिए यहाँ पर रख रखा है, ठीक है। हम सीधा आते हैं टॉपिक पे, काइनेमेटिक्स के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट इट्स पोजीशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 3t का क्यूब माइनस 90 स्क्वायर प्लस 5। द पार्टिकल इज मोमेंटली एट रेस्ट एट टाइम्स, राइट। किस टाइम पे वो रेस्ट पे होगा, राइट। तो देखो तुम लोग को मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पोजीशन दे के विद रिस्पेक्ट टू क्या टाइम के हिसाब से दे रखा है, और हमें पूछा है कि किस टाइम पे जो है जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे होगा। तो रेस्ट में होने के लिए क्या चाहिए, उसका मूवमेंट जो मोशन है वो जीरो होना चाहिए। तो मोशन का जीरो होने का मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तुम पोजीशन से कैसे वेलोसिटी निकालते हो, तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी होता है। तो तुम्हें क्या करना है, वेलोसिटी को जीरो करना है। तो उस चीज को कैसे निकालोगे, हम लोग डी बाई डी एक्स बाई टी टी को निकालना पड़ेगा, इसको हमें जीरो करना पड़ेगा। तो डी एक्स बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी देर का हमें वो निकालोगे, कितना आएगा, 3t का क्यूब माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा थ्री का इधर आएगा, थ्री इधर 9t स्क्वायर माइनस 9 18 टी, और ये जीरो हो जाएगा, राइट। एंड इसको फाइनली हमें जीरो के इक्वेट करना है। तो टी कितना आ जाएगा, टी हमारे पास 0,2 आ जाएगा यहाँ से, अगर तुम सॉल्व करोगे इसे। तो टी एट इक्वल्स टू जीरो एंड टी इक्वल्स टू 2 पे क्या होगा, पार्टिकल रेस्ट पे होगा, राइट। सो इस तरीके से तुम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, राइट, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सेकेंड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल का है, राइट। प्रोजेक्टाइल में ये कह रहा है कि टू प्रोजेक्टाइल्स आर लॉन्च विद द सेम स्पीड, राइट। वन इज लॉन्च्ड एट 30 डिग्री एंड अदर एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। सो बोथ हैव द सेम हाइट, मैक्सिमम हाइट, बोथ हैव द सेम रेंज बट डिफरेंट टाइम ऑफ लाइट। So both have the same range and same time of light and have the same range but 30 degree projectile takes less time। तो तुम मेरे साथ ये सॉल्व करो, ठीक है। साथ में तुम लोगों को फॉर्मुला रिवाइज हो जाएगा। तो जो हमारे पास रेंज होता है उसका फॉर्मुला क्या होता है, वो होता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, राइट। आई गेस ये होता है, राइट। सो ठीक है, रेंज का फॉर्मुला है, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वन सेकेंड माउस, राइट। तो हमारे पास एक एक 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल कर रखा है और एक 60 डिग्री पे कर रखा है, राइट। तो रख के देखो इसमें वैल्यू। तो एक में क्या आएगा, यू स्क्वायर क्या, दोनों की स्पीड सेम है। तो यू स्क्वायर साइन 30 डिग्री करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा अपॉन जी। एंड दूसरे के लिए क्या है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 160 इंटू टू कितना होगा, 120 डिग्री, राइट। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। एंड साइन 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस थीटा के तरीके से लिख सकते हैं, राइट, साइन के अंदर जो है। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री बाय जी। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों तो सेम हो गए, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रेंज तो सेम है, राइट। यहाँ पर देख सके ना, दूसरा पेन भी ले लेते हैं अपने पास। तो यहाँ पर रेंज तो सेम है, राइट। तो अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखते हैं, राइट। तुम साथ में बोलो मेरे साथ कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है 2u साइन थीटा बाय जी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इसको भी दोनों के लिए निकालेंगे हम, कितना होगा 2u साइन 30 डिग्री बाय जी। एंड सेकेंड क्या होता है 2u साइन 60 डिग्री बाय जी। ऑब्वियसली दोनों साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर बी हुआ, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ ब्लॉक ऑफ 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, न्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.4 है, मेक एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एज इट स्लाइड्स डाउन इज, राइट। हम जी की वैल्यू देते लेंगे, साइन वगैरह देते लेंगे, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो है, राइट। राइट, तो ये एंगल हमें कितना दे रखा है, हमारे पास 37 डिग्री दे रखा है। एंड हमारे पास बॉक्स होगा यहाँ पर, एंड ये ए निकालना है हमें, राइट। तो यहाँ कितने से निकलेगा, एम जी साइन थीटा से निकलेगा। वो एक्चुअली इसका जो फोर्स होगा यहाँ पर इतना होगा, यहाँ कितना फोर्स होगा यहाँ पर न्यू एम जी कॉस थीटा, राइट, ठीक है। तो फाइनल जो फोर्स होगा वो कितना होगा, राइट। जो एफ नेट होगा वो एफ नेट होगा हमारे पास एम जी साइन थीटा माइनस न्यू एम जी कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से तुम एम की वैल्यू डालोगे, जी की वैल्यू डालोगे, साइन थीटा की वैल्यू डालोगे, थीटा तुम्हें पता है, ठीक है। एंड फाइनली एफ नेट की वैल्यू निकालोगे। एफ नेट की वैल्यू कितनी आ रही है,
एफिनिटी वैल्यू आ रही है हमारे पास 40 न्यूटन, राइट। तो हमारे पास 40 न्यूटन न्यूटन आ रही है। और फोर्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन 14। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, फोर्स अपॉन मास, राइट। यहाँ से तुम फाइनली एक्सेलरेशन निकाल दोगे, जितना कितना आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो तुम लोग जो कैलकुलेशन है वो तुम खुद कर लेना, ठीक है। मैं उस चीज़ के लिए नोट्स को रेफर कर रहा हूँ ताकि हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट पे ध्यान दें, ठीक है। तो तुम लोग ये कर लोगे, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट के लिए मैं देखो नोट्स वो करूंगा, रिव्यू करूंगा, ठीक है। अपने तुम लोग समझ लेना थोड़ी बातें, ठीक है। अब देखो, अ कार ऑफ 500 kg मूव्स ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज, राइट, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 मीटर एट 20 मीटर पर सेकंड। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्रिज ऑन द कार एट द टॉप इज, राइट। तो हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है एंड, ठीक है। क्या है, कैसा सिनेरियो है, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 40 मीटर है, राइट। एंड हमारे पास जो मास है वो कितना है, हमारे पास 1500 kg के बराबर है, राइट। एंड ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, राइट। तो जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। एंड इसमें क्या लग रहा होगा, एक फोर्स यहाँ लग रहा होगा mg, राइट। और दूसरा एक फोर्स यहाँ लग रहा होगा, सूडो सर्कुलर सूडो फोर्स लगता है जो, वो कितना होता है mg² r। और साथ साथ इसमें एक क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो अगर ये इसमें मतलब तुम्हें पता होगा, बैलेंस फोर्स बैलेंसिंग वाली में इक्वेशन लिखनी होती है, क्योंकि यार इसमें बिना किसी मूवमेंट के ऊपर नीचे के मूव कर पा रहा है, इसका मतलब जो दोनों के अपोजिट फोर्सेज है दोनों मैच कर रहे होंगे, राइट। तो इसका हम इक्वेशन लिखेंगे, 1 सेकेंड। इक्वेशन कैसे बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी n+mv²/r इजिकल्स टू वट, इजिकल्स टू mg, राइट। तो यहाँ से तुम n निकाल लोगे, राइट। तो n निकालेंगे इस तरीके से, n इक्वल्स टू mg माइनस mv²/r। तुम्हें सारी वैल्यूज दे रखी है, तुम n की वैल्यू निकाल लोगे, जो फाइनली आती है 0, ठीक है। अगर तुम निकालोगे एंड 0 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन थोड़े से गलत है इसमें, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ प्रिपेयर करते समय ऑब्वियसली मिस्टेक हो गई मुझसे, मेरी मतलब इट्स माई फॉल्ट, राइट। तो ठीक है, कुछ मतलब तुम्हें क्वेश्चन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट यार देखो, मैं खुद नोट्स रेफर करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं देंगे इस चीज़ पे। बट तुम लोगों को मैं बाकी जितनी बेसिक चीज़ें वो समझा दूंगा, राइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास है 6th क्वेश्चन, राइट। A bullet of 20 kg traveling with a 400 meter per second embed itself in a wooden block of mass 980 gram initially at rest on a frictionless surface. The percentage of initial kinetic energy lost in the collision is, right. तो देखो हमारे पास जो मास है, 1 सेकेंड। तो हमारे पास जो मास है वो कितना है, 20 ग्राम है, राइट। हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है 200 मीटर पर सेकंड आ रहा है, राइट। किलो में कितना होगा, 0.02, राइट, किलोग्राम, राइट। हमारे पास जो दूसरा मास है वो कितना है, 980 ग्राम, जो कितना होगा 0.98 ग्राम होगा, राइट। अब क्या हो रहा है, अब देखो ये ना केस किस चीज़ का है, देखो मैं थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। ये जो हमारा केस है वो किसका है, परफेक्ट इनलास्टिक कहते हैं इस चीज़ को, इनलास्टिक कोलिजन का, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो तुम लोग थोड़ा ध्यान से तुम लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, m1v1 इज इक्वल्स टू एम एम एक्चुअली वो m1 ही है, वो 1 सेकेंड, कंट्रोल जेड, m प्लस m इंटू फाइनल वेलोसिटी v, राइट। तो मैं m की वैल्यू दे रखी है 0.02, वेलोसिटी कितनी है 400, राइट। m कितना होगा 0.02 प्लस कितना, m कितना है हमारे पास, m हमारे पास 0.98 इंटू फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है। तो यहाँ से तुम v निकाल लोगे एंड फाइनली v कितना आ जाएगा हमारे पास, v हमारे पास आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड, राइट। तो अभी हमारे पास v आ गया है, राइट। अभी आगे देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वो कितनी होती है, वो होती है हाफ mv², राइट। तो हमारे पास m कितना दे रखा है, m हमारे पास 0.02 है, और v² कितना हो जाएगा, v² हमारे पास 400 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो आ रही है हमारे पास 1600 जूल आ रही है, राइट। एंड हमें अब क्या निकालनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं वो भी सेम निकलेगी, कितना, हाफ mv², ठीक है। एंड m क्या होगा, m हमारे पास होगा 0.02 प्लस वट 0.98, जिसको फाइनली कितने क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। एंड v² क्या हो गया, v हमारे पास कितना निकला था, हमारे पास v हमने यहाँ निकाला था 8 मीटर पर सेकंड, राइट। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, राइट। एंड फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है हमारे पास कैलकुलेट करके आ रही है 32 जूल, राइट। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस, राइट। तो परसेंटेज पूछ रहा है, चेंज इन परसेंटेज निकालना है। तो कैसे होता है, देखो हमें चेंज अपॉन क्या करना होता है, इनिशियल लिखना होता है, एन इंटू 100, इस तरीके से हमारा निकलेगा। तो चेंज कितना है, तो हमारे पास एक पहले कितना आ रही थी 1600 जूल माइनस कितना, वो 32 जूल, राइट। कौन इनिशियली कितना है 1600 जूल, राइट।
एंड इंटू 100, इस तरीके से आप निकालोगे इस चीज़ को, एंड जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, कुछ अराउंड 98% आ रहा है, एंड जो कि हमारे ऑप्शन में बी ऑप्शन है, राइट। ओके राइट, आई होप तुम लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है, एंड ये वीडियो हेल्प कर रही होगी कहीं ना कहीं। मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए थोड़ा हल्के बोल रहा हूँ, बट आई गेस लाइक ऑडियो क्लियर आ रही होगी, राइट, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे पास, कि हमारे पास पंप है। देखो ये वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। हमारे पास पंप है, ठीक है, वो 500 केजी ऑफ वाटर को पर मिनट क्या कर रहा है, फ्रॉम वेल, 20 मीटर वेल वेल से क्या कर रहा है, हमें डिलीवर कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड से, राइट। तो हमें बताओ मिनिमम पावर कितनी चाहिए, ठीक है। तो 500 केजी वाटर को पर मिनट के हिसाब से हमें 20 मीटर वेल से 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से क्या करना है, निकालना है, राइट। तो उस चीज़ के लिए पावर कितनी होगी, तो इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। 1 सेकेंड, जगह स्पेस बनाते हैं। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट, एम आई राइट, राइट, प्लस प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेंगे इस चीज़ को, राइट, कैसे निकलेगा, राइट। ये हमारे पास, 1 सेकेंड इसे इरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। सो अब हम इसको आगे देखते हैं, राइट। तो हमारे पास 1 सेकेंड, हमारे पास पर सेकेंड मास लिफ्टेड कितना है, राइट। तो एज हमें पता है, जैसे कि वो लिखा है 500 पर मिनट वो लिफ्ट कर रहा है, 500 केजी पर लिमिट वो लिफ्ट कर रहा है। 5 केजी पर सेकंड कितना होगा, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, जो कितना आ रहा है हमारे पास कैलकुलेट करके 8.33 आ रहा है, राइट। तो कैलकुलेशन के लिए और थोड़ा फॉर्मूला रेफर करने के लिए मैं नोट लिखूंगा, ठीक है। एंड हम लोग के पास इस तरीके से पर सेकंड मास कितना लिफ्ट आ रहा है वो आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे पावर अगेंस्ट ग्रेविटी कितनी है। पावर अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होता है, mgh होता है, राइट, ठीक है। mgh में m कितना है, dm/dt, ठीक है। एंड हमारे पास जी एच हो गया, राइट। ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 8.33 इंटू जी कितना हुआ 10, और एच कितना है हमारे पास 20 मीटर, राइट। एंड इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 166.7 वॉट आ गया, राइट। एंड अब हमारे पास जो अगला है वो है पावर फॉर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, राइट। पावर फॉर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 1/2 एम की जगह पे dm/dt वी स्क्वायर, राइट। इस तरीके से होगा। एंड फाइनली यहाँ तुम वैल्यूज रख दोगे, जो वैल्यूज यहाँ पर रखी है, एंड हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी, 6.67 वॉट। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, ठीक है। फाइनल आंसर हमारे यहाँ पर है, राइट। इसमें हमें इसको ऐड करना है, ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 166.7 प्लस काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन कितना है, वो है हमारे पास 16.67। तो ये फाइनली लगभग कितना आएगा, ये हमारे पास 1700 वॉट आएगा, राइट। तो ये ऑप्शन में है हमारे पास। तो ये हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द ऑर्बिटल पीरियड फॉर ऑफ अ सैटेलाइट एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस t, इफ द सैटेलाइट इज मूव टू 3h हाइट, राइट। तो न्यू ऑर्बिटल पीरियड विल बी अप्रोक्सीमेटली, तो उसका क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल पीरियड कितना होगा, वो टाइम कितना होगा, राइट, वो पूछ रहा है हमें, राइट। तो यार तुम ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है केपलर्स थर्ड लॉ का क्वेश्चन है, राइट, जिसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, ठीक है। जो टाइम होता है, टाइम का स्क्वायर जो होता है वो, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के बराबर, राइट, ठीक है, ठीक है। तो फिर जो डिस्टेंस उसके क्यूब के बराबर, राइट। तो कुछ इस तरीके से है कि पहले हाइट h है, ठीक है, फिर हाइट 3h है, राइट, है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें टाइम का कितना चेंज आएगा वो तुम यहाँ देख सकते हो, राइट। इस क्वेश्चन को तुम लोग यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पे, ठीक है। 9th क्वेश्चन, अर्थ प्लेनेट हैज ट्वाइस द रेडियस एंड 4 टाइम्स द मास डेंसिटी कंपेयर टू अर्थ, राइट। हमने उसकी क्या कर दी, रेडियस ट्वाइस कर दी, ठीक है। हमने रेडियस ट्वाइस कर दी, हमने उसका मास जो है वो क्या कर दिया, मास डेंसिटी, ठीक है। मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, रो को हमने क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, राइट। सो उसका जो रेशियो ऑफ द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लेनेट टू द अर्थ इज, राइट। तो दोनों की स्केप वेलोसिटी का क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या रिवाइज हो जाएगा, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो स्केप वेलोसिटी जो होता है, मैं ईवी से डिनोट करता हूँ, लेट से। तो इसको स्केप वेलोसिटी पहला तो डिपेंड करता है मास पे, मास डेंसिटी पे, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, राइट। तो हम लोग इस तरीके से फॉर्मूले को फॉर्म करेंगे, राइट। तो देखो हमारे पास रेडियस डबल हो गई है, ठीक है, और मास डेंसिटी कितना हो चुकी है, 4 टाइम्स हो चुकी है, ठीक है, मास डेंसिटी, ठीक है, करेक्ट। नाउ हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्केप वेलोसिटी का, वो क्या होता है, रूट ऑफ 2g/r। ओके, तुम लोग को याद होगा आई गेस, ठीक है। तुम लोग रिवाइज करके रखना, ठीक है, ये चीज़ें ये तुमने अभी पढ़ी होंगी ये 12th में, राइट। तो मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ें करा देता हूँ। तो 2g/m/r होता है, ठीक है। और मास m क्या होता है, देखो m होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है रो 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो कुछ इस तरीके से मास होता है हमारे पास, ठीक है। एंड मास क्या हुआ, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आर क्यूब के, ठीक है। ये चीज़ है, एक और चीज़, ठीक है।
ठीक है, अब इसको लेकर हम आगे सॉल्व करेंगे, राइट। हमारे पास, आई होप तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा हो कि मैं नोटबुक में देख रहा हूँ, बट ठीक है, मुझे अभी चीज़ इतनी याद नहीं है उस टाइम से, बट पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, जो हमारे पास ईवी का फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ देन हमारे पास 2g, राइट। हमारे पास रो 4/3, मास की जगह पे हमने वैल्यू डाल दी पाई आर क्यूब बाय वट बाय आर ना, फाइनल आर जो आर है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला बना, तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 8, 4 जा 8 आ गया, राइट। 8g रो पाई आर क्यूब से ये घटा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास रूट और अपॉन में 3 आ जाएगा, याला 3। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया, राइट। तो हमारे पास जो 1 सेकेंड, जो हमारे पास स्केप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन रही है, हमारे पास आर रूट क्यूब के बराबर बन रही है, राइट। एंड फॉर द प्लेनेट जिसमें हम लोगों ने ट्वाइस द रेडियस कर दी है, एंड हमारे पास रो डेंसिटी को क्या कर दिया हम लोगों ने, 4 टाइम्स कर दिया है, तो उसके लिए हम लोगों के पास ईवी बाय दैट प्लेनेट, 1 सेकेंड, ईवी ऑफ इसके वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट एंड इसके वेलोसिटी ऑफ द अर्थ का रेशियो निकालेंगे, वो कितना होगा, वो रेडियस ऑफ अ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इंटू रूट ऑफ रो ऑफ अ प्लेनेट रो ऑफ अ अर्थ, राइट। एंड हम लोग को जैसे बताया कि 2 टाइम्स ऑफ प्लेनेट का रेडियस कर दी, रेडियस ऑफ अर्थ कर दी हमने, ठीक है। एंड हम लोगों ने क्या करा, 4 टाइम्स ऑफ रो ऑफ अर्थ बराबर कर दी, एंड रो ऑफ अर्थ, राइट। फाइनली कितना आ जाएगा, ये फाइनली 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर हमारे पास 4:1 आ रहा है, राइट, रेशियो। तो ऑप्शन में है क्या ये, ओके 4 आ गया, राइट। तो विच इज द आंसर, राइट, 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, राइट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ 1 सेकेंड। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रेन फॉल्स वर्टिकली एट अ 4 मीटर पर सेकेंड एंड मैन वॉक्स एट 3 मीटर पर सेकेंड शुड होल्ड्स इस अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द वर्टिकल सच दैट द tan थीटा इक्वल्स टू। तो हमें वो एंगल निकालना है जिसके थ्रू वो क्या करे, अपने अम्ब्रेला होल्ड करे कि उस पर क्या हो, बारिश ना हो, प्रोटेक्टेड फील्ड हो। तो जो हमारे पास रेन हो रही है वो कितनी हो रही है, 4 मीटर पर सेकंड से हो रही है, ठीक है। और जो पर्सन है वो कितने से जा रहा है, वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो हमें वो थीटा एंगल निकालना है, तो कैसे निकल सकता है, देखो इस तरीके से निकल सकता है, 3 मीटर पर सेकंड, 1 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकंड एंड ऐसे डाउन में 4 मीटर पर सेकंड आ रहा है, राइट। सो जो हमारे पास एंगल बनेगा, राइट, ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि अम्ब्रेला इस तरफ करें, तो हम लोगों को जो अम्ब्रेला है वो इस तरीके से इस तरफ करनी है, एंड जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा इस तरीके से, एंड ये हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड होगा। तो जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, राइट। तो तुम लोगों को जैसे टेन थीटा पता होगा, राइट, थीटा है, तो थीटा के आगे जो है एंगल हुआ परपेंडिकुलर हुआ, राइट। तो इसके आगे जो है परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, राइट। जहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो 3/4 आएगी, राइट। इस तरीके से तुम लोग निकाल लोगे, राइट। 3/4 इज द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बॉल ए ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v कोलाइड्स इलास्टिकली with an identical ball b at rest, right? After the collision, a deflects at 30 degree from the original direction. The speed of a ball a after the collision is, right? उस तरीके से निकालना है। गैस मैंने यहाँ पर एक इमेज रखी है इस चीज़ की। तो कुछ नहीं है, देखो ए हमारे पास ये है, ठीक है। बी हमारे पास ये है, ये रेस्ट पे है, राइट। ये मूव नहीं कर रही है, एंड ये मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ वी ए, राइट। एंड आफ्टर कोलिजन, राइट, कोलिजन होगा, एंड फिर क्या होगा, फिर ए कुछ अपने डायरेक्शन से फ्लिप होगी, राइट। ओरिजिनल डायरेक्शन से 30 डिग्री जगह जाएगी, एंड बी कहीं पे जाएगी। बिकॉज ये इलास्टिक कोलिजन है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जाएगी। तो इसका मतलब जो बी होगा, राइट, वो बी ए से कितनी डायरेक्शन पे जाएगा, ये दोनों पूरा एंगल कितना होगा, ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, राइट। क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, राइट। आई कैन लेट मी शो यू, बिकॉज ये एंगल हमारे पास, 1 सेकेंड, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, तो ये बचा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, राइट। तो इस तरीके से हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे, एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर, राइट। तो एम से एम कटा, हाफ से हाफ कटा, राइट, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, राइट। एंड हमारे पास जो वी ऑफ हॉरिजॉन्टल कितना होगा, वो होगा वी ए कॉस 30 डिग्री प्लस वी बी ऑफ कॉस कितना, 60 डिग्री, राइट। एंड जो वी परपेंडिकुलर होगा वो 0 होगा, जो फाइनली कितना होगा, वी ए ऑफ साइन 30 डिग्री माइनस माइनस वी बी ऑफ साइन 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से तुम लोग फाइनली वैल्यू निकाल लोगे, एंड वी ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, वी√3/2, इस तरीके से आंसर आ जाएगा, राइट। अब आ जाओ इस जगह पे, राइट, इसका आंसर कितना है, बी ऑप्शन, राइट। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई बाय मेटलिक स्ट्रिप मेड ऑफ ब्रास, राइट,
हमें यहाँ पर अल्फा दे रखा है जो कि हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, राइट। एंड आयरन का दे रखा है, तो ब्रास की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हिसाब से पता लगा है कि अल्फा ऑफ ब्रास क्या है, इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ आयरन है, राइट। तो इससे क्या पता लगता है, ठीक है, स्ट्रेट एट 20 डिग्री व्हेन हीटेड इट बेंड्स सच दैट, राइट। तो यहाँ पर पहले तो कॉनकेव आएगा, राइट, सॉरी कॉन्वेक्स आएगा, राइट। तो ब्रास इज ऑन द आउटर साइड क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्वेक्स होगा, तो इस तरीके से आंसर हमारे पास ये हो जाएगा, राइट। एंड हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वन सेकेंड। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि 100 डिग्री ऑफ आइस, ठीक है, एट 0 डिग्री मिक्स विद द 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, राइट। If the specific latent heat of a fusion of ice is 336 joule per gram, right? The specific heat capacity of a water is 4.2 joule per gram per Kelvin, right? Final temperature of the mixture is, so guys इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, राइट, कि हमारे पास जो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस है वो निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो हमारे पास है पहले कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ आइस है, राइट, एट 1 डिग्री सेल्सियस, एट हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम वाटर पे 0 डिग्री सेल्सियस ले जाएंगे, राइट। ठीक है, वो कैसे होगा, वो होगा हमारे पास Q1 इज इक्वल टू, वन सेकेंड, Q1 इज इक्वल टू एम आइस इंटू लेटेंट हीट, राइट। कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 ग्राम इंटू 336 जूल पर ग्राम, डेट इज 33600 जूल, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, वन सेकेंड, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट इस जगह पे, ठीक है, हीट अवेलेबल, हीट अवेलेबल फ्रॉम हॉट वाटर, राइट। ये भी बहुत तेज चमक रहा है, ठीक है। वो कितना होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास, सेकेंड, Q इज इक्वल्स टू Q2 जो होगा हमारे पास होगा एम ऑफ वाटर इंटू सी इंटू डेल टी, राइट। राइट, तो ये निकालेंगे हम लोग, ये होगा हमारे पास 100 ग्राम इंटू 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन इंटू कितना, 80 डिग्री से कितना जाना है हमारे पास, 0 डिग्री, राइट। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड, ये हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू, मतलब फाइनली आंसर निकालने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, वन सेकेंड, 660 जूल, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अभी इसमें देखते हैं हम लोग के पास जो हीट टू रिक्वायर मेल्ट है, हीट रिक्वायर टू मेल्ट है, वो कितना है, वो है हीट कितना रिलीज बाय द वाटर कूलिंग, राइट। जितनी चाहिए हीट मेल्ट करने के लिए उतनी जितनी वाटर कूल होने पर आ रही है वो सेम है। इसका मतलब हमें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसका आंसर कितना होगा, 0 जूल होगी, राइट। इस तरीके का दोनों के दोनों सेम आ रही है, राइट। जितनी हमें मेल्ट का आइस को मेल्ट करने पे हीट आएगी, राइट, और जितना कूलिंग पे आएगी हीट, वो दोनों बराबर आ रही है, इसलिए हमें कोई हीट की जरूरत नहीं है। इसका आंसर कितना होगा, 0 जूल। एंड 14 में 0 जूल है नहीं क्या ऑप्शन पे, ओके। 0 डिग्री, सॉरी 0 जूल कह रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, कोई हीट की, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री, राइट। सेकेंड, 0 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले रेस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th वन, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड टू द एवरेज स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल अप्रॉक्सीमेटली, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है टू द रेशियो विथ विच एवरेज स्पीड, राइट। तो हमें क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी ऑफ आरएमएस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एवरेज निकालना है, राइट। ये इसका रेशियो निकालना है हमें, कुछ नहीं निकाल लेते रेशियो, राइट। तो जो वेलोसिटी ऑफ आरएमएस होता है वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास होता है 3 RT/m, राइट। एंड हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ एवरेज कितना होता है, राइट, वो होता है हमारे पास 8 RT/m, राइट। एंड इन दोनों का रेशियो निकालोगे तुम लोग, तो फाइनली रेशियो निकालना है इसका, रेशियो होता है हमारे पास 3π/8, राइट। एंड इसकी वैल्यू निकालोगे तुम फाइनली कितनी आती है, ए के बराबर आती है 1.085 के बराबर आती है, राइट। तो फॉर्मूले तुम लोग देख लेना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, वो बताओ मुझे। एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जिसमें Q इज इक्वल टू 0 होता है, इट्स टेम्परेचर ड्रॉप्स फ्रॉम 500 केल्विन टू व्हाट, 300 केल्विन। कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, 200 केल्विन का आ रहा है। सो वर्क डन बाय द गैस कितना है, ठीक है। तो इसका आंसर, ये फर्स्ट लॉ ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है, राइट, वो क्वेश्चन है इस चीज का, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है, डेल यू इज इक्वल्स टू व्हाट, Q माइनस डब्ल्यू। एंड जहाँ पर हमारे पास Q0 है, डेल यू किसके बराबर आ गया, माइनस डब्ल्यू के बराबर आ गया, राइट। एंड हमारे पास डेल यू किसके बराबर होता है, हमारे पास एन सी डेल टी के बराबर आता है। डेल टी कितना है हमारे पास, मैंने बताया 200 के है, राइट। तो करते हैं 1 इंटू, ये कितना है हमारे पास 5R/2 इंटू, ये हमें सी वी दे रखा है पहले से उन्होंने, वन सेकेंड, इंटू डेल टी कितना है हमारे पास 300 से कितना 500, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, राइट।
एंड उस हिसाब से कितना आ जाएगा, राइट। आर की वैल्यू तुम लोग को पता है, आर की वैल्यू होती है 8.314 एंड फाइनली डेल यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4157 जूल आ जाएगी, राइट। एंड हमारे पास डब्ल्यू कितना है, वो हमारे पास माइनस ऑफ डब्ल्यू है जो कि फाइनली कितना आ रहा है, प्लस ऑफ 4157 जूल, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, ठीक है, वर्क डन बाय द गैस। तो ऑप्शन नंबर बी, राइट। यहाँ पर देखो तुम्हें कॉन्सेप्चुअली पता लग गया कि निगेटिव वाला क्यों नहीं है, राइट, क्योंकि क्यू जीरो होता है, माइनस डब्ल्यू होता है एंड राइट इस तरीके से होता है। केमिस्ट्री में उल्टा होता है, राइट, केमिस्ट्री में उल्टा होता है, ठीक है। केमिस्ट्री का अगर तुम्हें आइडिया होगा, राइट, वहाँ पर उल्टा निगेटिव पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव होता है, राइट। नाउ हमारे पास 16 क्वेश्चन हो चुका है, राइट। अब हमारे पास 17 क्वेश्चन है, राइट। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द थर्मोडायनेमिक डायनामिक प्रोसेस, द प्रेशर ऑफ द गैस वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम, राइट, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, राइट। तो पीवी तुम्हें पता है किसके बराबर होता है एनआरटी के बराबर होता है, एंड एनआरटी क्या है, कांस्टेंट है, जैसे कि वहाँ बोला है, राइट। तो बिकॉज एन तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो टी भी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो उसका मतलब क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस हुई, राइट। ये तुम लोगों को पता होगा, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है, राइट, ये भी देख लो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जी में जब मैं पढ़ता था, ठीक है। तो अभी तुम लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, राइट, ठीक है। कार्नेट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 527 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस, it observes 400 joule per cycle from the hot reservoir, the useful work done per output per cycle निकालना है, राइट। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करता है, ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं फाइनली कितना आता है, ठीक है। तो 527 डिग्री सेल्सियस कितना है हमारे पास, इसमें प्लस कर देंगे हम लोग 273, तो हमारे पास आ जाएगा 800 केल्विन, राइट। एंड हमारे पास 127 डिग्री सेल्सियस है, उसमें प्लस कर देंगे 273, हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 केल्विन आ जाएगा, राइट। नौ, अब मैं तुम्हें एक चीज़ और सिखा देता हूँ, ये याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। जो हमारे पास कार्नोट की इफिशियंसी होती है, राइट, कार्नोट इंजन की इफिशियंसी होती है ईटा, वो कैसे निकलती है, वो होती है हमारे पास 1 माइनस टी ऑफ एच, राइट। तो ये कितनी होती है, 1 माइनस 400/800, ठीक है। एंड ये फाइनली कितनी आ रही है, 50% के बराबर आ रही है, मतलब 0.5 के बराबर आ रही थी, तो 50% होगी। एंड हमारे पास जो वर्क डन है, राइट, वर्क डन ऑफ आउटपुट, राइट, कितना होगा, वो होगा हमारे पास ईटा इंटू ऑफ क्यू, राइट। ईटा कितना हमारे पास 0.5 एंड क्यू कितना हमारे पास 4000 जूल, उन्होंने यहाँ दे रखा, ठीक है। आई थिंक ये मेरी इमेज से हाइड हो रहा होगा, राइट, कुछ इस तरीके से बातें कर रहा हूँ मैं। एंड फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2000 जूल आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो 2000 जूल हो गया। तो मैं याद रखना एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है कार्नोट इंजन के लिए, बाकी शॉर्ट नोट्स में मैंने डाल रखा है, रिवीजन नोट्स में, ठीक है। वर्क डन आउटपुट इस तरीके से निकलता है, क्यू तुम्हें दे रखा है, एफिशिएंसी तुमने निकाल ली, फाइनली तुम्हारा 2000 जूल आ गया, राइट। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 सेकेंड, रेफ्रिजरेटर हैज अ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी इक्वल्स टू 4, राइट। तो हमारे पास सीओपी कितना है, हमारे पास 4 है, और सीओपी किसके बराबर होता है, हमारे पास क्यू बाई डब्ल्यू के बराबर होता है, राइट, आई एम राइट, ठीक है। एंड ये किसके बराबर है, हमारे पास हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी, राइट, एग्जैक्टली, राइट, फ्रॉम कोल्ड बॉडी अपॉन अपॉन वर्क इनपुट, राइट। तो ये हमारे पास सीओपी इसके बराबर होता है, राइट। एंड आगे क्या कह रहा है, इट एक्सट्रैक्ट 1 सेकेंड, it extracts 400 joule heat from the cold body per cycle, right, the work done on the refrigerator per cycle is, तो यहाँ पर सिंपल है, तो W पूछा है, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, W क्या हो जाएगा हमारे पास 400/4, जो कि कितना आ रहा है हमारे पास 100 जूल, राइट। तो 100 जूल है ऑप्शन में, यस यस 100 जूल है, तो 100 जूल का आंसर हो गया, राइट। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होना था, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एंड इसको थोड़ा इरेज करते हैं एंड अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, राइट। और तुम लोग को यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ ये फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। तो टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस क्यू, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। तो क्यू प्लस आर एट प्लस प्लेस्ड एट -a,0 एंड +a,0, तो हमारे पास ये नंबर लाइन हो गई, राइट। तो ये -a,0 पे होगा, राइट। एंड एक हमारे पास कहाँ पर होगा, ये क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a,0 होगा, राइट, एट a,0 पे होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 0,a, तो 0,a कहाँ हुआ, 0,a हमारे पास 0 अगर ये हुआ, तो ये हमारे पास हुआ 0,a। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, राइट, ऑन द वाई एक्सिस, राइट, ठीक है। तो कितनी होगी, तो देखो मैं इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो देखो, ठीक है, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास ए डिस्टेंस है, राइट। तो ये हमारे पास कितनी डिस्टेंस होगी, a√2 होगी, राइट। ये हमारे पास कितनी होगी, ये हमारे पास a√2 होगी, राइट। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देखो इसका एक कंपोनेंट होगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा। तो ये जो दोनों कंपोनेंट है इसके इस तरफ वाले वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनली जो कंपोनेंट है ये कंट्रीब्यूट करेंगे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें ये कंपोनेंट निकालना है, राइट। तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 कह दूँ, राइट, एंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E2 कह दूँ, तो मुझे E2 का जो ई नेट है एट पॉइंट, जिस वाले पॉइंट पे जिसमें बात कर रहे हैं हम, वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास E1 का वर्टिकल प्लस E2 का वर्टिकल, राइट, करेक्ट।
ठीक है, हमें बस ये निकालना है, तो ये निकालते हैं। ठीक है, E1 का वर्टिकल और E2 का वर्टिकल का हमें कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा कितना होगा हमारे पास, a/√2, ठीक है, जो कि 1/√2 के बराबर आ गया। एंड हमारे पास जो E नेट है, ठीक है, इसकी जगह पे, तो वो क्या होगा, वो होगा E1 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस E2 कॉस थीटा होगा, राइट। ठीक है, क्योंकि देखो अगर तुम्हारे पास ये थीटा एंगल है, मैं समझा देता हूँ, और आई थिंक यहाँ पर मेरी इमेज से छुप ना रहा हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये थीटा है, राइट, तो अगर ई का जो वाला कंपोनेंट होता है वो ई cos थीटा होता है, ठीक है, और जो वाला कंपोनेंट होता है वो ई, सॉरी वन सेकेंड ना, ये हमारे पास ई साइन थीटा होता है और ये हमारे पास क्या होता है, ई cos थीटा होता है। तो ये जो कंपोनेंट जो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा ई cos थीटा होगा, यही कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तुम लोग मेरे साथ सॉल्व करो ये। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, वन सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ KQ अपॉन 2a² इंटू 1/√2, राइट। एंड ये कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगी KQ अपॉन √2a², राइट। इस तरीके से आ जाएगी। एंड यहाँ तुम देख लेना ऑप्शन में जो भी मैच कर रहा है, राइट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद तो फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि मैं भी वही चीज़ देख रहा हूँ। ठीक है, एंड फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो गए, तो अगर तुम्हें क्वेश्चन करना आता है, तुम क्वेश्चन कर लोगे, राइट, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आता है तो। ठीक है, अब अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैपेसिटेंस का है। ठीक है, तो हमारे पास 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड, राइट, आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हें याद होगा, ठीक है, जो कि मुझे भी याद है, ठीक है, कि कैपेसिटर में क्या होता है कि जो कैपेसिटेंस निकालते हैं सीरीज में, वो रेजिस्टेंस के पैरेलल की तरह काम करता है, और पैरेलल में सीरीज रेजिस्टेंस के सीरीज की तरह काम करता है, राइट। तो जब सीरीज वाला केस है, तो कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कितना आएगा, 1/C प्लस, क्योंकि सबके तीनों आइडेंटिकल है, राइट। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और पैरेलल के केस में क्या होगा, पैरेलल के केस में वो सीरीज के रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट। इस तरीके से 3C हो जाएगा। एंड इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ रही है C/3 आ रही है, राइट। सो अब ये क्या कह रहा है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी टूवर्ड सीरीज टू पैरेलल, राइट। तो हमें सीरीज वर्सेस पैरेलल का जो एनर्जी रेशियो है, राइट, ठीक है, वो निकालना है हमें। ठीक है, ये रेशियो निकालना है। ठीक है, बोथ कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड द सेम वोल्टेज सोर्स, राइट। तो हमें ये निकालना है एक्चुअल में, ये निकाल लेंगे हम लोग। तो एनर्जी एट पैरेलल कितनी होती है, देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 C ऑफ इक्विवेलेंट V² होता है, राइट। तो कुछ नहीं है, हम लोग निकाल लेंगे इस चीज को इजीली। ठीक है, ई एट पैरेलल, ई एट सीरीज, राइट, वन सेकेंड, एनर्जी एट सीरीज कितनी होगी, 1/2 इक्वलेंट कितना है, C/3 V², जो कि कितना आ रहा है, CV²/6, राइट। यू एट पैरेलल कितना आएगा, 1/2 इक्वलेंट कितना है, 3C V², राइट। एंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3C V² आ जाएगी, राइट। तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा, US/UP का वैल्यू रेशियो तुम लोग निकाल लोगे यहाँ पर, इन दोनों को डिवाइड करके, जो कि आ रहा है हमारे पास 1/9, राइट। तो आंसर ऑप्शन में देख लेंगे 1/9 कहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 है, 1/9, राइट, ऑप्शन ए हो गया, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस r कैरीज अ चार्ज q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज q फ्रॉम पॉइंट डिस्टेंस 2r। तो हमें 2r से, राइट, हमें कहाँ लाना है, हमें उसे r डिस्टेंस पे लाना है टू द सरफेस। सरफेस कितने डिस्टेंस पे होगा, सरफेस r डिस्टेंस पे होगा। तो हमें ये काम करना है इस पे। ठीक है, तो इसको करते हैं। ठीक है, बेस कर लेते हैं पहले। तुम लोग ये फॉर्मूले देख लेना, क्योंकि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूले याद होंगे तो तुम लोगों से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अभी मुझे फॉर्मूले याद नहीं थे, बट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद तुम लोग फॉर्मूले खुद से याद कर लेना। तो जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास वर्क डन से होगा, राइट। वर्क डन से, तो वर्क जितना काम वर्क डन लगेगा कितना, सॉरी, Q इज इक्वल्स टू वट, हमें हमारे पास V फाइनल निकालना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, V ऑफ इनिशियल, राइट। तो बस हमें ये काम करना है, राइट। हमें चार्ज पता है, राइट, Q है, हमें फाइनल पोटेंशियल निकालना है और इनिशियल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इतना सा काम करना है हमें। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल निकालते हैं। V फाइनल कितना होगा हमारे पास, V फाइनल होगा हमारे पास कि V ऑफ R, जो हमें R पॉइंट पे लाना है, तो वो कितना होता है, Q/R, राइट। एंड हमारे पास V इनिशियल कितना है, ठीक है, V इनिशियल हमारे पास है V एट 2R, राइट। वो कितना है, Q/2R, राइट। एंड सो फाइनली वर्क डन जितना होगा वो कितना होगा हमारे पास, वर्क डन होगा हमारे पास Q इंटू कितना, KQ/R माइनस KQ/2R, राइट। एंड ये फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास, तुम सॉल्व करोगे KQ/2R के बराबर आ जाएगा, राइट। KQ/2R के बराबर आ जाएगा आंसर, यही हमारे पास फाइनल आंसर है। की वैल्यू तुम रख दोगे जो भी होती है, राइट। एंड उस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये आ जाएगा, Q से मल्टीप्लाई होगा, राइट, Q भी आएगा यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, एंड हमारे पास अगला क्वेश्चन, राइट, वायर ऑफ रेजिस्टेंस, ये तुम लोग कर लोगे यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, एंड ये ब्रिज वाला क्वेश्चन होता है, राइट। देख सकते हो तुम, इसमें ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अगर तुम्हें पता होगा कि व्हील स्टोन ब्रिज क्या होता है, राइट, आई होप सो तुम लोग को पता हो। ठीक है, एंड हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, राइट। ये कितना हमारे पास 10 है, 30 है, राइट। एंड हमारे पास 30 है और ये हमारे पास 90 है, राइट।
एंड इस जगह पे गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, राइट। ठीक है, तो इस जगह से करंट जाएगी नहीं जाएगी, इस बात के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, राइट, चेक करने का। अगर हमारे पास इन दोनों का रेशियो 10/30 हमारे पास 30/90 के बराबर आ गया है, तो मतलब ये सिचुएशन दोनों का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हुआ, इसका मतलब सेम हुआ, राइट। एंड जो कि केस मैच कर रहा है, राइट। तो ये पोटेंशियल सेम होगा, जब पोटेंशियल सेम होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो करंट की फ्लो होगी, करंट फ्लो नहीं होगी, राइट। तो ये इसका आंसर होगा, राइट। द ब्रिज इज बैलेंस, ये बैलेंस केस की कंडीशन होती है, इसका मतलब क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगी और दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, राइट, इस 2 पॉइंट का। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। एंड आई गेस तुम ये 25 भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। एंड अभी देखो लगभग 25 क्वेश्चन तक हम मान सकते हैं कि हमने कर लिया है, राइट। अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन और बचे हैं। तुम लोग मुझे कमेंट में बता दो कि तुम लोग कोई वीडियो और चाहिए, ठीक है, मैं बना दूंगा, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ है नहीं बताने का, थोड़े थियोरटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। एंड जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो तुम्हें लगते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें पता करनी चाहिए, मैं बता दूंगा। एंड मुझे बता देना कि वीडियो कैसे लगी। आई नो मैंने काफ़ी बार नोटबुक में देखा है, क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद नहीं है। एंड मैंने पूरी कोशिश करी है कि बेस्ट क्वेश्चन तुम लोग के सामने लाके उसे प्रेजेंट करने का, कि यार ये इस तरीके से सॉल्व होने हैं। बाकी जैसा भी तुम्हें लगता है कमेंट में बता दो, बाकी तुम लोग अच्छे से कमेंट तो कर ही रहे हो, ठीक है, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है, बाय बाय।